जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में पिंगली वेंकैया जी के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को तैयार किया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देश की शान तिरंगे को सबसे पहले डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त सन 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के निकट भाटला पेनुमारू नामक स्थान पर हुआ था। पिंगली वेंकैया एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। वेंकैया जी के पिता का नाम हनुमंतरायडू और माता का नाम वेंकटरत्नमा था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भटाला पेनमरू एवं मछलीपट्टनम से प्राप्त करने के बाद 19 वर्ष की उम्र में मुंबई चले गए। मुंबई में उन्होंने एक रेलवे गार्ड के रूप में और फिर बेल्लारी में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में काम किया। वेंकैया कई विषयों के ज्ञाता थे। उन्हें भू विज्ञान और कृषि क्षेत्र से विशेष लगाव था। वह हीरे की खादानों के विशेषज्ञ थे। वेंकैया ने ब्रिटिश भारतीय सेना में भी सेवा की थी और ब्रिटिश अफ्रीका में एग्लो बोअर युद्ध में भी भाग लिया था। यही यह गांधी जी के संपर्क में आए और उनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। इसी बीच मद्रास में प्लेग नामक महामारी के चलते कई लोगों की मौत हो गई, जिससे उनका मन व्यथित हो उठा और उन्होंने वह नौकरी भी छोड़ दी। वहां से मद्रास में प्लेग रोग निर्मूलन इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हो गए। पिंगली वेंकैया की संस्कृत, उर्दू एवं हिंदी आदि भाषाओं पर अच्छी पकड़ थी। सन 1904 में जब जापान ने रूस को हरा दिया था, इस समाचार से वे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत जापानी भाषा सीख ली। उधर महात्मा गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन चल ही रहा था। इस आंदोलन ने भी पिंगली वेंकैया के मन को बदल दिया। आइए अब हम जानते हैं कि इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे का डिजाइन में कैसे योगदान दिया। काकीनाडा में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान वेंकैया ने भारत का खुद का राष्ट्रीय ध्वज होने की आवश्यकता पर बल दिया और उनका यह विचार गांधी जी को बहुत पसंद आया। गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप तैयार करने का सुझाव दिया। उनकी इस पहल को एस.बी. बोमान जी और उमर सोमानी जी का साथ मिला और इन तीनों ने मिलकर नेशनल फ्लैग मिशन का गठन किया। पिंगली वेंकैया ने 5 सालों तक 30 विभिन्न देशों के राष्ट्रीय ध्वजों पर शोध किया और अंत में तिरंगे के लिए सोचा। पिंगली वेंकैया ने सन 1921 में तिरंगे को डिजाइन किया था। पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अलग अलग मौकों पर भिन्न भिन्न झंडों का प्रयोग किया करते थे। सन 1921 में पिंगली वेंकैया ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कार्य समिति के बेजवाड़ा सत्र में महात्मा गांधी के सामने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर लाल और हरे रंग का झंडा प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और गांधीवादी पिंगली वेंकैया ने लाल और हरे रंग को भारत के 2 बड़े समुदायों हिंदू और मुसलमान के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया था। गांधी जी के सुझाव पर उन्होंने इस झंडे के अन्य समुदायों के प्रतीक सफेद रंग की पट्टी और लाला हरदयाल के सुझाव पर विकास के प्रतीक चरखे को दी थी। कांग्रेस ने इस तिरंगे ध्वज को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया। जल्द ही तिरंगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में स्वराज ध्वज के रूप में लोकप्रिय हो गया। आगे चलकर लाल रंग की जगह केसरिया को जगह देते हुए सन 1931 में कांग्रेस ने तिरंगे को अपना आधिकारिक ध्वज बना लिया। कांग्रेस ने 26 जनवरी सन 1930 को ही भारत को पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। राष्ट्रीय ध्वज बनाने के बाद पिंगली वेंकैया का झंडा वेंकैया के नाम से लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया। इस असाधारण योगदान के बावजूद 4 जुलाई सन 1963 में पिंगली वेंकैया का बेहद गरीबी की हालत में विजयवाड़ा के एक झोपड़ी में मृत्यु हो गई। समय के साथ समाज और काफी हद तक उनकी कांग्रेस पार्टी ने ही उनको भुला दिया। वर्षों बाद 2009 में उन पर एक डाक टिकट जारी हुआ। इस डाक टिकट में उनके बनाए गए तिरंगे के साथ उनकी तस्वीर भी थी। डाक टिकट का मूल्य 5 रुपए है। प्रथम दिवस आवरण और सूचना सामग्री की कीमत 2-2 रुपए है। वहीं साल 2016 में भाजपा नेता वेंकैया नायडू ने विजयवाड़ा स्थित ऑल इंडिया रेडियो की बिल्डिंग में उनकी एक मूर्ति लगवाई थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।